मास्टरबेशन गुड और बैड सोचने की बात है? बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ, ड्रग्स यूज होते हैं मेडिसिन में भी और यूज होते हैं अपने आप को नशे में रखने के लिए भी। इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को ज्यादा करने से वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब चीजों पे हमारा कंट्रोल ना हो, वो हमें कंट्रोल करने लग जाए, तो मतलब कि वो चीज हमारे लिए खराब है हर मायने में। ये बताओ, तुमने पॉर्न पहली बार कब देखा था? यकीनन स्कूल टाइम में। अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी क्लास में देखा था, लेकिन ये बात कंफर्म है कि तुमने अपने स्कूल लाइफ में ही पहली बार देखा होगा। और इस बात पे इतना श्योर क्यों हूँ मैं? क्योंकि हम लोग के स्कूल टाइम में हम लोग काफी चुलबुले होते हैं। हम लोग को हर चीज जाननी होती है, हर वो चीज जिससे हमको रोका जाता है, और पॉर्न देखना उन सभी चीजों में से एक है। जब भी तुमने पहली बार पॉर्न देखा होगा, तुम्हें पक्का ये वार्निंग आई होगी, ये वीडियो 18+ के लिए है। लेकिन फिर भी हम लोग का दिमाग उस समय पे चाहता है चीजों को देखना, और यकीनन ये ह्यूमन बॉडी का एक डिजायर भी है जो अल्टीमेटली हम लोग के ऊपर हावी होता है एक समय पे, लेकिन वक्त से पहले होना खतरनाक है। पहली बार तुमने पॉर्न कब देखा था? पहली बार मतलब बहुत सबसे पहले तुमने कब देखा था? यकीनन तुमने गलती से कहीं पर ब्राउज कर लिया होगा, या फिर तुम्हारे दोस्त जिन्होंने तुम्हें मजाक में दिखाया होगा, लेकिन बाद में तुम्हें नहीं पता था कि ये तुम्हारे ऊपर हावी होने वाला है। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा क्या इम्पैक्ट होगा इन हरकतों का तुम्हारे फ्यूचर पर, और अब तुम फंस चुके हो इस एडिक्शन में गलत तरीके से और बहुत गहराई में, जहाँ से तुम निकलना चाहते हो। अब बात यह है कि तुम्हें इसकी आदत कब पड़ी थी, क्योंकि देखो पहले या फिर दूसरे टाइम में तो ये आदत नहीं पड़ी होगी मास्टरबेशन की तुम्हें, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तो आदत पड़ी कब? ये आदत तुम्हें तब पड़ गई थी जब तुमने सबकॉन्शियसली इस एक्टिविटी को एंजॉय किया था, मास्टरबेशन की आदत को और पॉर्न देखने की आदत को भी एंजॉय किया था। ये आदत स्लोली तुम्हारे ऊपर कॉन्कर करने लग गई थी। देखो कोई भी एडिक्शन हो, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल को कंज्यूम करना हो, या फिर कोई भी ऐसी बुरी आदत जो हम लोग के ऊपर हावी होती है, उनका मेन कोर रीजन ये होता है कि शुरुआत में हमको उन्हें कंज्यूम करने में मजा आता है, या फिर हम लोग के ऊपर कोई ऐसी बात हावी हो रही है जिससे हम लोग एस्केप करना चाहते हैं, तो हम लोग इन ऑप्शंस को चूज करते हैं। और मास्टरबेशन की एडिक्शन होना उनमें से एक है जो कि बुरी आदतों में गिनी जाती है। लेकिन क्वेश्चन अब भी सेम है कि तुम्हें एडिक्शन हुई कब, पॉर्न देखने की, मास्टरबेट करने की, और इस एडिक्शन के पीछे रीजन क्या है? तुमने पहली बार कॉन्शियसली सर्च किया था गलत चीजों के लिए, लेकिन अब तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली उस काम को एग्जीक्यूट करता है। तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुमसे वो चीज सर्च करा लेता है। और ये बात बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा है। इसके पीछे एक रूल काम करता है, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्यू, एक्शन एंड रिजल्ट। अब मतलब क्या है? कोई भी काम जो तुम्हें ट्रिगर करता है, तुम्हारे दिमाग में एक अर्ज क्रिएट करता है, जिसको तुम लोग रूटीन में कन्वर्ट कर लेते हो, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है। रिजल्ट, तुम उसको बार बार रिपीट करते हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट पसंद आ रहा है, तुम्हें वो रूटीन, तुम्हें वो एक्शन पसंद आ रहा है, और अर्ज जो तुम्हारे अंदर है जिससे ये सब शुरू हुआ है, मतलब कि तुम्हारी चाहत एक्शन में कन्वर्ट होती है और एक्शन रिजल्ट में, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारा गिल्ट होता है। लेकिन इसके अलावा तुम इसको बार बार रिपीट क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, और ये हर किसी दूसरी एक्टिविटी से ज्यादा रिलीज करता है डोपामिन। तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि तुम्हारे को किसी और काम में मन नहीं लगेगा। मास्टरबेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। पहले बात करते हैं फिजिकल इफेक्ट्स के बारे में। हम लोग के शरीर में, मेल्स बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है, जो वजह है हम लोग के सेक्सुअल अर्ज की, और साथ ही साथ हम लोग के मसल बिल्ड की भी। लेकिन जब हम लोग फोकस करते हैं सेक्सुअल ड्राइव पर ज्यादा, तो हम लोग का मसल लॉस होता है और फैट गेन होता है, जो कि हार्मोनल डिसबैलेंस है। टेस्टोस्टेरोन लो होने का एक इंडिकेशन है, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं। या फिर ये कहूँ कि बहुत सारे लोग फैट गेन भी नहीं करते, लेकिन मसल लॉस बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये होता है हम लोग का फिजिकल इम्पैक्ट जब हम लोग मास्टरबेट करते हैं, पॉर्न देखते हैं। इसके अलावा फिजिकली हम लोग काफी डिसबैलेंस हो जाते हैं, हम लोग के अंदर एग्रेशन आ जाता है, हम लोग हर चीज को नेगेटिवली देखते हैं, हर पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब इसके आसपास बहुत सारे सर्कमस्टांसेस भी हैं, लेकिन हम लोग का दिमाग हर चीज को बुरा मानने लग जाता है। लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, हम लोग टायर्ड महसूस करते हैं, हर चीज ब्लरिश हो जाती है, लाइफ में गोल भी और साथ में रहने वाले लोग भी, मतलब कि इसका इम्पैक्ट हम लोग की आंखों पे भी पड़ता है। अब बात यह है कि हम लोग किस तरीके से इसको क्विट कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से पॉर्न देखना, मास्टरबेट करना बंद कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसीलिए तुम लोग इस वीडियो पे हो। तो पहली चीज तो ये, अपने आप को एनालाइज करो, देखो कि कौन सारी चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं पॉर्न देखने के लिए, मास्टरबेट करने के लिए। जब तुम जान पाओगे कि क्या वो चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं, तुम उन्हें एलिमिनेट कर पाओगे। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने एनालाइजिंग प्रोसेस को एक पेपर पे लिखो या फिर डायरी पे लिखो, सिर्फ उस टाइम पीरियड को जहाँ पे तुम खराब महसूस कर रहे हो, या फिर तुम्हारे अंदर वो अर्ज ज्यादा है पॉर्न देखने की, मास्टरबेट करने की, ताकि तुम वो गलतियां दोबारा ना करो। समझ पाओगी क्या वो चीजें हैं, क्या वो सिचुएशन है जो तुम्हें आउट ऑफ कंट्रोल करती हैं,
जो तुम काम नहीं करना चाहते हो वो काम तुम करते हो, तो हर चीज को, हर सोच को जो तुम उस समय सोच रहे हो उसको एक डायरी पे या फिर पेपर पे लिखो। और ये 2 काम बहुत जरूरी हैं अगर तुम अपनी इस हरकत से बाहर निकलना चाहते हो। नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी फंसी रहे, तुम अपने दिमाग के गुलाम बनो, नहीं चाहते हो तो ये जरूरी है। इसके अलावा अपने एक्टिविटीज में नई चीजों को इंक्लूड करो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिनको तुम फॉलो करना चाहते हो। यकीनन वो चीजें तुमको खुशी उतनी ज्यादा नहीं देंगी क्योंकि तुम्हारे दिमाग को उसकी आदत है, लेकिन उसको एस्केप करने के लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों को करो जो तुम्हें खुशी दे। और मेरे ख्याल में मानना यह है कि तुम उन कामों को पहले करो जिनमें फेलियर के चांसेस कम हो, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा दिमाग नेगेटिव प्रोसेस में जाए या फिर नेगेटिव बातों को सोचे। तो इसके लिए जरूरी है कि तुम वो काम पहले करो जो तुम्हें खुशी दे। दूसरों की मदद करो जा करके, या फिर कोई ऐसा काम करो जिसमें फेलियर नहीं है। उसके बाद तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन पहले वो काम करो जो तुम्हें खुशी देते हैं। अपने आप से वो स्पेसिफिक वर्ड्स कभी मत कहना जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं, और पॉर्न उनमें से एक है। ये वर्ड तुम अपने आप से कभी मत कहो। मास्टरबेशन वर्ड को यूज मत करो। ऐसे वर्ड्स जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं यूज मत करो। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, तो तुम देखो और समझ लो उन बातों को, उन वर्ड्स को जो तुम्हें अपने आप से कभी नहीं कहनी है, जो तुम्हें ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा उन सभी लोगों से दूर हो जाओ, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा तुम्हारा कजन है जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हें मजाक के तौर पे तुम्हें कोई चीज भेजता है जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करो, क्योंकि जब तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होगे, इनमें से कोई एक आ करके तुम्हें छेड़ के चला जाएगा। तो जब तुम सुधरना चाहते हो तो कोशिश करो अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखने की। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जो दूसरों की मदद कर सकता है मास्टरबेशन की हैबिट से बाहर निकलने में या फिर एडिक्शन से बाहर निकलने में, तो कमेंट करना। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीनन ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि तुम लोग मेरी वीडियोस को मिस ना करो, ऑन डेट ऑन टाइम देख पाओ। क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता हूँ जो तुम्हारी लाइफ को इंप्रूव करेगी, इनहेंस करेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।